वेदांती लोग भी बड़े आराम से खा लेते हैं। वेदांती का मतलब जिसका दांत वांत नहीं हो वो भी बड़े आसानी से खा लेता है। और कड़े मिठाई को कहता है दांत से नहीं टूटेगा, तो रसगुल्ला तो मुंह में डाला सीधे पेट में चला गया। कहने का अभिप्राय जो 2 बार में, तो परमात्मा ने भी यहाँ गोपियों का 2 बार से आवरण हटाया। एक बार मन का अहंकार, एक बार लोक लज्जा। यानी कहने का अभिप्राय यदि भगवान से हमको भी मिलना है तो ये जो जगत के हम मान सम्मान आदि जो देखते हैं ना, और इसका लगता है भान और अहंकार लगता है, इस अहंकार को त्याग देना चाहिए। बिल्कुल भगवान के चरणों में समर्पित भाव से जाना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। हम लोग कुछ दान दे करके ना मंदिर में अपना नाम लिखवा के बड़े खुश होते हैं, अच्छी बात है, चाहे लोग नाम के बहाने करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन वास्तव में जो भक्ति है वो ये है कि आप मुझे गुमनाम रहने दे, तेरा नाम हो जाए मुझे गुमनाम रहने दे, मेरे दिल में मेरे भगवान तो अपना नाम रहने दे। तू अपना नाम कर ले, मेरे इष्ट का चाहे जितना नाम हो जाए, मैं तो बिल्कुल एक कहीं छोटे से कोने में भी जगह मिल जाए और मैं वहीं पड़ा रहूं और तेरा गीत गाता रहूं। मीराबाई यही तो की, अपने न स्वरूप का कोई अहंकार, न अपने धन का अहंकार, न अपने पद का अहंकार, और बावली हो गई। मीरा को राणा ने क्यों विरोध करता था? वो भगत भक्ति करने का विरोधी नहीं था। वो कहा कि तुम राजकुमारी हो तो राजकुमारी के हिसाब से भजन करो। लेकिन जब जिसके ऊपर श्याम रंग चढ़ जाता है ना, फिर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, उस पर दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। फिर उसको लगता ही नहीं है कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन प्रेमी कौन दुश्मन, सब उसके नजर में जित देखो तित श्याममयी है। भगवान ने सबके साथ रास रचा है। आइए एक भजन, रास में सभी देवियां ब्रजवासियां तो पहुंची हैं, जितनी देवियां हैं वो सब भी पहुंच गई, और पहुंच करके सबके मन में था कि हम भी रास में भगवान के साथ। और भगवान ऐसे निराधारी, भगवान एक है, पर जहां देखिए भगवान सबके साथ है। जो नाच रहा है वो देख रहा है कि भगवान मेरे साथ है, वो भी देख रहा है भगवान मेरे साथ है। जितने भी गोपियां हैं, जितने भी गोप बाबाएं हैं, या जितने भी देवियां आई थी, सब देख रहे हैं कि भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं। छोटे से कान्हा सबके साथ मग्न होकर के नाच रहे हैं। उस रास में भोलेनाथ भी पहुंच गए। आइए भगवान विवेक जी बड़े सुंदर से इस भजन को गाते हैं। भगवान की जय। भगवान का दर्शन करने पहुंचते हैं तो कहे कि हमको भी चलना है। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, वहाँ पुरुषों को अलाउ नहीं है, वहाँ पे निषेध है, पुरुषों का जाना वर्जित है। भोलेनाथ चाहिए, इसमें क्या लगा है? हम भी साड़ी पहन लेते हैं और हम भी थोड़े से श्रृंगार कर लेते हैं, और भोलेनाथ ने साड़ी पहना, ऊपर से जो है भगवती की जगह क्या रंग पेंट होता है ना, जो कुछ उठलाली और क्या कुछ वो उजला पीला सब भगवान लगा दिए। अब उजला पीला लगा के भगवान से तैयार हो गए। अब पार्वती जी देख के हंस रही है, ये भी कोई मेकअप होता है? क्यों देवी देखो, अब पता चला कि वो ढलाली जो था वो आंख में लग गई, जो काजल था वो होठ में लग गया। पर अब साड़ी से ढके माता मना कर रही है, पर भोलेनाथ ने चलो एक ये नजर देख ले भगवान का, मैंने सब देखा है, पर ये रूप नहीं देखा है कि भगवान सबके साथ नाच रहे हो। कितना छोटा सा प्यारा लग रहे होंगे जब सबके साथ नाचेंगे तो भोलेनाथ क्या हम भी दर्शन कर लें। नहीं माने, और जैसे मन हुआ वैसे मेकअप करके और साड़ी पहन के पहुंच गए। एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी माता के हारे, पार्वती जी माता के हारे, रामा के त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी, एक दिन शिव भोले
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और क्या रात रचेगा रस में भारी, रात रचेगा दीपा में भारी, नाम आए तो बुरा वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम आए तो बुरा वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी ने कहा, पार्वती माता क्या कहती हैं, स्वामी वहां पे कोई पुरुष नहीं जाता, लेकिन भगवान शंकर जी बहुत जल्दी मान जाते हैं, और लेकिन अगर नहीं मानना हो तो फिर किसी को भी नहीं मानते। क्या कहते हैं, पार्वती माता कहती हैं, अरे ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरे श्रावण के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा संग में, वहाँ संग में। और क्या कहती है पार्वती माता ने कहा, केवल एक श्याम पुरुष रहेंगे और तो कोई है नहीं, अगर आप चले गए तो क्या होगा, अरे हाथी करेगी व्रत की नारी, हाथी करेगी व्रत की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम आगे तो बुलाए वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। माता से कहा, अगर कोई पुरुष का रोज नहीं है तो ऐसा करे मुझे स्त्री ही बना दो। क्या कहते हैं भगवान, अरे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। माता ने कहा कि अगर मैंने आपको स्त्री बना भी दिया, अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगी, तो क्या कहा, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना विजराज को, भगवान ने देखा कि ये पार्वती जी तो अपने सजने में लगी हुई है। अच्छा, हमनी के जितना जल्दी कपड़ा पहन लिया ना माता जी लोग, हमनी के वहां नहीं के एक बार तैयार होकर हमनी के 5-6 बार तैयार हो गए। अब देखा तो भगवान की माता जुड़ा हुआ नहीं लागल वाली अपना उन्हें देखिए हो तो भगवान क्या कह रहे, अरे बांध के जुड़ा पहन के साड़ी, बांध के जुड़ा पहन के साड़ी, चाल चले भगवान आ गए,
लेकिन इनकी जैसा चाल कैसे चलेगी? तो भगवान ने कहा था देखो मैं चल के दिखाता हूँ। भगवान चलने लगे मटक मटक के, तो माता को हंसी आ गई और माता ने क्या कहा, अरे हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप में, इस रूप में। अरे बलिहारी जाओ मैं ऐसे तुम्हारी इस रूप में, इस रूप में। और एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। माता ने कहा एक दिन आपके लिए भी भगवान विष्णु को नारी का रूप धारण करना पड़ा था, तो आज आप भी उनके लिए नारी का रूप धारण किए हैं। अरे मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी लेकिन जब रात में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ऐसी गोपी तो हमारे ब्रज में कोई है नहीं, अब सारी गोपियां छोटी छोटी और भगवान का हाथ 40-50 तो भगवान ने देखा कि अच्छा ये है कौन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में दोनों समझते थे, लेकिन भगवान शिव ने घूंघट किया हुआ था, तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो घूंघट हटाएंगे नहीं, कुछ तो कौतुक करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अरे देखा मोहन ने तब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ। भगवान ने क्या किया, ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, शंकर भगवान अपना सुर भूल गए कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं क्या हूँ। क्योंकि देखिए हम ये जो अपना ये नकल जो बोलते हैं ना, ये डुप्लीकेट चेहरा हम दुनिया वालों के सामने छिपा सकते हैं, लेकिन जो असल में भगवान कृष्ण है जो बता रहे हैं, तो उनके सीसीटीवी कैमरा में ये डुप्लीकेट चेहरा असल में सामने आ ही जाता है। भगवान ने बांसुरी बजाया और मतवाले होकर नाचने लगे, और जैसे ही मतवाले होकर नाचने लगे, खिसक गई सब सारी, खिसक गई सब सारी, मुस्काए पार्वती जी मना के हाथी, पार्वती जी मना के हाथी, कामाले से क्या हुआ गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे, दीन दयाल तेरा कब से हुआ गोपेश्वर नाम रे, तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, बना धाम रे। भक्त कहे वो पुरानी, हरि हरि जी कहते पुरानी, राजा हमारे आ गए हैं, आ गए हैं।
जिस तरह से भगवान सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को इस रास लीला की कथा को सुनाया, ये रास लीला हमारे अंदर भी वो रस, वो प्रेम, वो समर्पण जो गोपियों का था आए भगवान के प्रति। एक दिन कंस ने सुदर्शन, शंखचूड़ आदि दैत्यों को भेजा। सभी लोग जाते थे गोकुल में, पर वापस कोई नहीं आता था। एक दिन अरिष्टासुर को भेजा, वह बैल बन करके गया गोकुल में, और जैसे ही भगवान को मारना चाहा ना सिंह से, भगवान ने पकड़ा उसके सिंह को और ऐसे मरोड़ा जैसा कपड़ा निचोड़ता है ना, ऐसे पूरा निचोड़ दिया। उस अरिष्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। नारद जी पहुंच गए और पूछा कि कंस, तुम बहुत चिंतित हो, चेहरा बहुत उदास है, क्या बात है, चिंता का कारण? कहा कि क्या कहे गुरुदेव, मुझे पता नहीं लगता मैंने कितने असुरों को गोकुल में भेजा, जाने को सब जाते हैं पर लौट के कोई नहीं आता है। कोई समाचार तक नहीं लेके आता कि वो वहां पे हो क्या रहा है। सब जाते हैं पर कोई कुछ नहीं कहने। पुतना गई, कितने असुरों को भेजा, अरिष्टासुर, शंखचूड़, सुदर्शन, व्योमासुर, अघासुर, कोई नहीं आया। अंत में नारद जी ने कहा कि कंस, गोकुल में ही वसुदेव और देवकी के पुत्र पल रहे हैं। जो बलराम और कृष्ण है ना, वो तुम्हारे वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। अब ये जो सुना कंस ने, तो तुरंत तलवार निकाला और कहा कि अभी मैं उसका वध कर दूंगा। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया कि बेवकूफ, जोश में अपने होश को ठिकाने रखो। अगर तुम देवकी वसुदेव को मार दोगे तो कृष्ण बलराम से फिर तुम्हारा मिलना ही होगा, वो तुमको मार देंगे। प्रभु तो फिर क्या करें, वसुदेव हमसे छल किया, झूठ बोला। कहा कि उसका तो बाद में निपटारा करना, पहले ये देखो कि ये कृष्ण बलराम को लाना कैसे है। और यह बता करके नारायण करके नारद जी चल दिए। अब नारद जी चले गए। अब तो कंस को क्रोध था, तो पुनः वसुदेव और देवकी को कारागार में डाला। कहा कि पहले जेल में बंद करो, गुस्सा में था। और एक आपातकालीन मीटिंग बुलाया कि कैसे, जब पता तो चल गया कि कृष्ण बलराम ही, कृष्ण ही हमारा काल है और वसुदेव जी ने हमसे झूठ बोला था, अब उस कृष्ण बलराम को कैसे लाया जाए। तो वो अपने दैत्य मित्रों के साथ मीटिंग किया। तभी एक केसी नाम का दैत्य था, उसने कहा कि प्रभु आप क्या राजा है और छोटे छोटे बातों में छोटे उन बच्चों से आप डर गए। अरे मैं अभी जाता हूँ, उनका काम तमाम करके अभी आता हूँ। केसी दैत्य गया घोड़ा बन करके और यमुना तट पे भगवान को जैसे ही देखा, मुंह चिघा करके, मुंह फाड़ के सोचा कि खा ले, तो भगवान ने उस केसी दैत्य को जमीन पे पटका और गोविंद आया, उसका भी उद्धार किया भगवान ने। व्योमासुर का उद्धार किया है। अंत में कंस ने कहा कि देखो अब दैत्यों को भेजने से कोई फायदा नहीं, इस तरह से हम और कमजोर हो जाएंगे, हमारे पास दैत्यों की संख्या, वीरों की संख्या कम होगी। अब कृष्ण बलराम को ही यहाँ लाया जाए। और इस योजना पर विचार विमर्श होने लगा। अब आए कैसे? तब कृष्ण जी के जो चाचा है, वसुदेव जी के भाई, चचेरे भाई हैं, तो जो चाचा जी है ना, अक्रूर जी, उनको बुलवाया अपनी सभा में कि जाओ अक्रूर को बुला के ला। क्योंकि भाई जब काम लेना है तो उस व्यक्ति से लेना पड़ेगा जिसकी बात को अगला व्यक्ति मान सके। हम लोग भी वो नीति का पालन करते हैं।
कि जब हमारा उस व्यक्ति से जिससे काम लेना है, हम ये दिमाग में डालते हैं कि उसका हितैषी कौन है, वो किसके संपर्क में ज्यादा रहता है, और जिसका दिमाग में आता है पहले उसी से जाकर सहयोग। तो सोचा कि कृष्ण बलराम हमारे कहने से तो आएंगे नहीं, हमारे नेता मंत्री से, हमारे अनुचर से, सिपाहियों से तो आएंगे नहीं, तो उनका कोई विश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। तो अक्रूर जी का याद आया और अक्रूर जी को बुलाया है। कंस ने बड़ा सम्मान, सब जिस अक्रूर को राज्य से निष्कासित यानी पद से हटा दिया गया था, अपने पिता को बंद कर दिया, उनके जितने भी मंत्रीगण थे सबको हटा दिया। तो उस दिन जब बुलाया तो बड़े प्यार से उठ करके अपने आसन से, और आओ अक्रूर जी, हाथ जोड़ करके नमस्कार नमस्कार। अक्रूर जी ने कहा कि ये दुष्ट कंस जो अच्छे तरह से देखता नहीं, वो इतना सम्मान कर रहा है, बात क्या है भाई? अक्रूर जी समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ है, क्योंकि नवर नीच की अति दुखदाई है ना, तीन चीज जो है ना बहुत अधिक नौता है। जो तीर जो है ना, कमान से जब तीर निकलता वो भी नीचे होके जाता है। सिंह के बारे में आता है, शेर के बारे में, वो भी जब अपना निशाना बनाता है ना, तो पहले खूब अपने को अस्थिर करके एकदम झुक जाएगा, उसके बाद अपने निशाने पर तेजी से आक्रमण करता है। और दुष्ट तो हुआ कि अक्रूर जी ने सोचा कि इतना झुक करके इतनी नम्रता से सम्मान दे रहा है, कहीं न कहीं कुछ बात तो जरूर है गड़बड़। खैर जो भी है, अब तो राजा है, गए कहिए स्वामी क्या आदेश है, आपने मुझे याद किया। कहा कंस कुछ नहीं, मेरे मन में ऐसा एक विचार आया है, मैं सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। मैंने सुना है कि गोकुल में बलराम और कृष्ण नाम के दो वीर हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी यहाँ आए और अपना बल का प्रदर्शन करें यहाँ। अक्रूर जी ने इसकी निश्चितता को समझ गए, पर राजा का आदेश है, क्या ठीक है। मनोरथान करुच्युते जनो देव वहतान भी, कहा कि मनोरथान करुच्युते जनो देव हतान भी, कहा कि मनोरथ करना अपने हाथ में है ना, मन की इच्छा प्रकट करना, हमारी इच्छा हम ये हो जाए, ये आदमी जीव के बस में, लेकिन पूरा करना तो परमात्मा का। तो कहा कि चलो ठीक है, आपने जो कहा, आपने इच्छा किया, मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा, पर फल भगवान जाने उसमें कितनी सफलता मिलेगी। और ऐसा सोच करके अक्रूर जी को कंस ने अपना रथ दिया और कहा कि सम्मान के साथ लाना कृष्ण बलराम को। वो राज्य के जो अतिथि गृह है उसमें उनको ठिकाना है, वो राज्य के विशेष अतिथि होंगे। और अपना रथ दे करके साथ ही लेकर के, अपना रथ दिए, साथ ही स्वयं अक्रूर जी, और निकल चले। अक्रूर जी रथ लेकर के चले हैं, रास्ते में सोच रहे हैं कि वो भगवान जिनके मैं दर्शन करने जा रहा हूं, उनको भी पता था ना भगवान के भक्त हैं अक्रूर जी, तो उनको पता था कि ये भगवान है, उन्हीं का अवतार हुआ है। ऐसा सोच के, क्योंकि 8वां गर्व जो है कंस का बनेगा काल, तो कोई साधारण व्यक्ति कंस को मारने वाला हो नहीं सकता है, वो परमात्मा ही है। तो यह सोच करके किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, अरे ऐसा कौन सा मेरा चरित्र है जो मुझे भगवान दर्शन देंगे आज। चलो कंस, तुम दुष्ट सही, पर तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान का दर्शन होने जा रहा है। अगर गलत लोगों के अच्छे विचार भी होना तो उसको सुन लेना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति। इसलिए हमारा एक सूत्र है, घृणा दोष से करना चाहिए, दोषी से नहीं। आज हम लोग ठीक है, वैसे संगत से तो थोड़ी दूर रहना चाहिए, लेकिन घृणा जहां तक है कि ये बहुत गलत आदमी है, उससे एकदम घृणा करना, थूकना, बेइज्जत करना, चलो ठीक है तुम करो, समझाना, पर उस दोष से, जिससे घृणा का पात्र बना है ना, उस दोष से जरूर घृणा करना चाहिए। तो कहा कि चलो कंस चाहे जितना दुष्ट है, लेकिन मुझको यदि गोकुल भेजा है
तो उसके कारण मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पता नहीं कौन से, न जाने कौन से गुरु के दया निधि दिख जाते हैं, पता नहीं कौन सा मेरा गुरु देखा और मुझे आज दर्शन देंगे। इस तरह से वो सुबह के चले 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 संध्या काल गोधूली के बेला में पहुंचते हैं गोकुल। वहां पे नंद बाबा जैसे ही देखे कि अरे मथुरा से कंस का रथ आया, उनको लगा शायद कंस आया हो, पर कोई सिपाही नहीं, कोई अनुचर नहीं। फिर देखा गौर से, अरे अक्रूर जी आया है। जो अक्रूर जी आए सो दौड़ करके गले मिले, उनका आव भगत किया, सम्मान किया है। नंद बाबा ने घर में ले गए, जो आतिथ्य सेवा होता है उसको किया, और भगवान तभी गौवे चला करके शरीर पे पसीना का बूंद बूंद सा मोती जैसा लग रहा है कि कोई चिपका दिया हो। सुंदर सांवला शरीर और ऊपर से घुंघराला सा बाल, और पसीना जो है ना वो मोती जैसा चमक रहा था। कृष्ण बलराम दोनों आए, अक्रूर जी बैठे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देख के मंत्र मुग्ध हो गए। अरे क्या स्वरूप है। तुरंत नंद बाबा ने कहा कि बेटा कृष्ण बलराम, बेटा ये चाचा अक्रूर जी हैं, प्रणाम करो। दोनों ने प्रणाम किया है। हमारे यहाँ प्रणाम का बहुत बड़ा महत्व है। हम कुछ नहीं कर सकते अगर केवल अपने बड़ों को प्रणाम करें ना, तो अभिवादन शिलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि नित्यवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में, है ना, माता पिता संत गुरुजन, प्रणाम करने से, भगवान के मंदिर में प्रणाम करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। वैसे तो प्रणाम की एक विधा है कि जिनको हम नहीं जानते उनको पैर छू करके दूर से जरूर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन माता पिता और गुरु को, अपने बड़े भाई को जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। उससे अंगूठे को, बहुत से लोग तो आजकल प्रणाम करने का तरीका ना ऊपर से ही, पैर भी आजकल झुकेंगे बहुत लोग, तो बहुत नीचे तक झुकेंगे तो ठेहुना था, और ये ठेहुना को प्रणाम करके बस हो गया। प्रणाम पापा, प्रणाम मम्मी, प्रणाम मामा मामी जो भी आते हैं। अंगूठे से, ये नीचे जो तलवा आता है ना, जो अंगुष्ठ होता है, उसको छू के प्रणाम करना चाहिए, है ना। जैसे आप देखेंगे मोबाइल का टावर होता है, मोबाइल तो आप चालू करते हैं तो मोबाइल घुमाएगा, तो कहीं कहीं ऐसा जगह होता है जहाँ ना नेटवर्क बहुत अच्छा पकड़ता है। आप ही का घर है, पर आपके घर में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आता। आप ही का घर है, बस आप किसी कोने में, अरे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, थोड़ा सा छत पे चढ़ गए, खूब अच्छा से नेटवर्क आने लगा। यानी वो एंटीना जो है ना मोबाइल को खींचता है कब, जब उसके संपर्क में आता है तब। तो उसी तरह से हमें भी चत्वारि नित्य वर्धन्ति, पर वो 4 चीज कैसे बढ़ेंगे, जब उस स्थान की जगह पे जाएंगे तो पैर छू के नीचे का अंगूठे को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने माथा झुका करके चाचा जी को प्रणाम किया है, ये उछम पूछा। उसके बाद रात्रि में वार्तालाप हुई है, और अक्रूर जी ने नंद बाबा को और यशोदा मैया को ये बोध कराया। बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र ही हैं, ये तो विदित है कि वसुदेव जी के पुत्र हैं, पर कृष्ण के बारे में जो संदेह था ये किसी को नहीं पता था राज, उसको अक्रूर जी ने बताया कि मित्र भाई नंद जी, जो कृष्ण है ना ये आपके पुत्र नहीं है। अब ऐसा सुनना यशोदा मैया नंद बाबा का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अक्रूर जी आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरे बच्चे को कह रहे कि मेरा पुत्र नहीं है, आपका दिमाग ठीक नहीं है क्या। अब ये बात कहते समय अक्रूर जी को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, जिसको बच्चे से पालन किया, इतने बड़े 11 वर्ष के भगवान हो गए, और उस बच्चे को कोई कहे माता पिता से कि आपका नहीं, कितना कष्ट होगा। बहुत अक्रूर जी के बार बार समझाने पर कि आपके यहाँ कन्या हुई थी, उस कन्या को वसुदेव जी ले गए थे, पर वसुदेव जी ये नंद बाबा मानने को तैयार नहीं थे। अंत में जब सब कुछ शपथ दे करके जब कहा है, यशोदा मैया रोने लगी। पहले तो कहे कि अक्रूर जी आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया, आप तो क्रूर हैं, यदि आप ना होते, आपकी जगह पे कोई और होता तो मैं उसकी जीभ निकाल लेता। मेरे पुत्र को ये कहने वाला कि आपका पुत्र नहीं है। पर धीरे धीरे जब समझाया है, सब कुछ बताया है, तब
नंद यशोदा जी ने किसी तरह से अपने मन को धीरज धराया और फिर भगवान ने ढाढ़स बताया कि भैया क्यों रोती हो? अरे कल मैं जाऊंगा और परसों वापस आ जाऊंगा एक दिन रह के, तो क्या करना है, घबराओ मत, बस एक दिन रहना है, अगले दिन आ जाना है, भैया मैं फिर आऊंगा। अब अगले दिन नंद बाबा ने अपने नगर में सबको नाय को भेज के सबको खबर पहुंचवाया कि भाई बलराम और कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, जिसको चलना है मथुरा सब लोग चलो। अब यह सुनकर के सभी ब्रज बामाएं गोपियां, ब्रजवासी तो जो पुरुष है वो तो चले जाएंगे, पर गोपियां कहाँ जाएंगी? अब सब रोने लगी और हड़ताल कर दी कि नहीं नहीं, हम कृष्ण को कहीं नहीं जाने देंगे। और जिस मार्ग से जाना था ना, उस मार्ग को सब सो गई वही रास्ते पे, लेकिन कृष्ण नहीं जाएगा मथुरा, कृष्ण हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हम कृष्ण को कहीं नहीं जाने देंगे। अब अक्रूर जी सुबह कुछ ब्रजवासी तैयार हो गए, नंद बाबा तैयार हो गए और सब हुआ कि चला जाए मथुरा। अब जाने को तैयार हुए तो रास्ते में जा रहे तो देख रहे हैं कि सब गोपिका पड़ी हुई। नंद बाबा उनको सबको जाने दिया, पर भगवान का रथ जाए तब तो कोई जाए। अब सभी लोग रुके हुए कि नहीं, जिसको जाना मथुरा जाए, कृष्ण नहीं जाएंगे। अंत में भगवान ने सबको समझाया, कृष्ण जी ने, कि गोपियों मैं आऊंगा, पुनः आऊंगा। और बार बार कहने पर गोपियों ने देखा कि मथुरा जाने का इसका बहुत मन है। अंत में गोपियों ने जाके राधा रानी से कहा कि राधा जी आप यहाँ बैठी हो, चलो चल के एक बार ठाकुर से, कृष्ण से कह दो कि वो मथुरा नहीं जाए, यहाँ क्या कमी है, हम लोग के साथ रहे, हम लोग उसके बिना, उसको बिना देखे तो रह ही नहीं सकते हैं। बहुत कहने पर तब तक खुद ही भगवान कृष्ण जो है राधा जी के पास पहुंच गए कि राधा तुम यहाँ हो, मैं जा रहा हूं, तुम विदा नहीं करोगी? राधा जी ने कहा कि यदि तुम जाके खुश हो तो तुम समझो। सब गोपियों ने कहा कि राधा तुम कह दोगी तो ये नहीं जाएंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, एक बार कह दो कि नहीं जाना है। राधा जी ने कहा कि यदि कृष्ण मथुरा जाके खुश हो रहा है तो मुझे इसकी खुशी में खुशी है। अभी मैंने कहा ना कि प्रेम की प्रकाष्ठा है कि अपने प्रेमी को किस तरह से खुश किया जाए, है ना। पुत्र वही है जो अपने माता पिता की खुशी के लिए बलिदान कर दे, अपना शरीर, अपना धन, सब कुछ माता पिता को चाहिए नहीं, पर हर कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, ये प्रेम है। और अपने प्रेमास्पद की खुशी के लिए जो कुछ भी न्यौछावर करना हो कर दे, ये प्रेम की परिभाषा है। बहुत सब लोग जितनी ब्रजवासियां हैं, सबके आंख भरे हुए हैं, नेत्र से आंसू की धाराएं चल रही हैं। पर एक बार जब ये हुआ कि अगर कृष्ण मथुरा जाके खुश है, तो राधा जी ने कहा कि मैं इसकी खुशी में कोई बाधा नहीं बनना चाहती। और राधा जी ने कृष्ण जी को विदा किया, कहा कि राधा रोना मत, रो करके विदा करना अच्छा नहीं माना जाता। बताइए कितना राधा जी ने कितना दुख सहा होगा, जिस कृष्ण के बिना, अथवा जो ब्रजवामाएं हैं जो भगवान को एक क्षण नहीं देखती थी, तो उनका न भूख, उनका प्यास, सब कुछ समाप्त हो जाता था। जिस यशोदा मैया को बिना कृष्ण के कभी घर नहीं लगा, जहां कृष्ण वहीं घर, वहीं सुख, वहीं संपत्ति, वो कैसे रहेंगे। और सबने अपने उस दुख के आगे ब्रह्मा जी को कोसा है कि क्या प्रभु आप भी इस संबंध को, इस प्रेम को क्या समझते हैं? क्या बच्चों का खेल है प्रेम? जो व्यक्ति प्रेम करता है जिससे ना, उसके खोने का जो गम होता है, उस गम को बहुत लोग को सहते नहीं, प्राणांत हो जाता है। जैसे दशरथ जी राम
जी के बन जाने पर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और अंत में कहते कहते अपने शरीर का त्याग कर दिया। परिहरि रघुबीर राव गए सुर धाम, अपने शरीर का त्याग कर दिया पर राम का बिछोह बर्दाश्त नहीं किया। ये स्थिति है गोपियों की, ये स्थिति है राधा जी की, यशोदा जी की। उन्होंने कहा कि अहो विधाता स्तवन क्वचित्तया संयोज्य प्रणयेन देहिनः दाश्चाकृतार्थान् वियुनन्त पार्थकम् विक्रीडितं तैर्व्रतं चेष्टितं यथा अहो विधाता स्तवन क्वचित्तया। कहा कि अरे विधाता बहुत क्रूर हो, तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं आई जो मेरे कृष्ण को भेज रहे हो मथुरा। अब न तो कृष्ण के दोष न अपना, बस केवल विधाता पे काल ही कर्म ही ईश्वर। अब ये ब्रह्मा जी को कि तुमने मिलाया क्यों? यदि ये बिछोह करना था, ये दुख देना था, तो इससे तो अच्छा था कि प्रेम ही नहीं कराते। अगर कृष्ण को भेजा है हमारे पास तो कम से कम उसका बिछोह तो नहीं होना चाहिए था। यदि वो मथुरा जाते उससे पहले हम सबके प्राण ले लेते। बहुत कारुणिक दृश्य है। सबको समझा के भगवान कृष्ण रथ पे आरूढ़ होकर के और मथुरा के लिए प्रस्थान किए। और जब तक रथ जो है, जब तक आंख से ओझल नहीं हुई तब तक उस धूल को, उस रथ के झंडे को, उस रथ को निहारती रही। प्रेमी के हर एक वस्तु से प्रेम हो जाता है ना? जो जिससे प्रेम करता है उसके कपड़े को देख के, उसके उस फोटो को देख के, उसके उस बोली को देख के, उसके स्वरूप को देख के उसमें उसको आनंद है। जैसे लगता है कितना अजीब सा महसूस होने लगता है। तो जब तक रथ नहीं गया तब तक वो आंख से ओझल नहीं, तब तक वो हटी नहीं। उधर धीरे धीरे सभी ब्रजवासी भी, नंद बाबा सब लोग गए। रास्ते में अक्रूर जी ने के मन में, अक्रूर जी के मन में ये भ्रम हुआ कि ये छोटे छोटे हैं, ये भी 11 वर्ष के हैं और इतने छोटे, वहां कंस जो है वो युद्ध करवा रहा है, उसमें बड़े बड़े योद्धा रहेंगे, चारों आदि सद वगैरह, ये कैसे लड़ेंगे? और भगवान के उस छोटे से बाल स्वरूप को देख के, छोटे से उस एक सामान्य सा रूप देख करके अक्रूर मोहित हो जाते हैं और सोचा कि मैं बड़ा अपराध कर रहा हूँ। पहला अपराध तो इन गोपियों के बीच से मैं उनके प्रेमी को ले जा रहा हूँ, और दूसरा अपराध कि यदि इनको कुछ हो गया तो सारे पाप का भागी मैं बनेगा। यही सब सोचने लगे। अंत में कहा कि कृष्ण बलराम से कि कृष्ण बलराम यदि तुम लोग कहो तो थोड़ी देर रुक करके यहाँ यमुना में स्नान कर ले। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल नहाइए। दोनों रथ पे बैठे हुए हैं। अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई और डुबकी लगाई तो देख रहे हैं कि डुबकी के अंदर भी रथ के वहीं भगवान बैठे हुए हैं, उस जल में भी भगवान बैठे हैं। अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाहर निकले तो देख रहे हैं यहाँ भी रथ पे बैठे हैं, अंदर भी वही है बाहर भी वही है। तब उनका जो भ्रम था वो दूर हुआ। करे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो साक्षात परमात्मा है। और फिर उनके अंदर बल आया और स्नान करके भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में कृष्ण जी के लिए तो और बलराम के लिए अतिथिशाला जो वहां का था, वहां पे टिकाने की बात थी, पर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने कहा कि नहीं, मेरे जहां ब्रजवासी रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। तो वहीं यमुना बाग में, मथुरा में ना यमुना उस पार, यमुना बाग में सभी ब्रजवासी और भगवान श्री कृष्ण बलराम वहीं रहे। संध्या काल में मन हुआ कि चलो थोड़ा सा मथुरा घूम के आते हैं। अब मथुरा घूमने की इच्छा हुई तो सबने डांटना शुरू किया। नंद बाबा बोले कि बेटा कृष्ण तो यहाँ नया है, तो यहाँ
कहाँ घूमोगे, इधर उधर मेला लगा हुआ है चारों तरफ, धनुष यज्ञ का, धनुष की पूजा हो रही थी, धनुष पे रखा गया था दर्शन के लिए। और समारोह के नाम पे, बहुत बड़ा आयोजन के नाम पे सब जगह यह तथा दुकानें सजी हुई थी, लोग सब जगह अपने अपने दुकान खोल के बैठे, व्यापार, शहर को सुंदर सजाया गया। तो सब जगह मेला का वातावरण था, चहल पहल थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि हम बलराम भैया और मेरे कुछ दोस्त हैं, सबकी इच्छा है कि हम लोग चल के मथुरा घूम लें। बार बार आग्रह करने पर पहले तो लोगों ने डांटा, तुम बच्चे हो, भुला जाओगे, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाओ नहीं जाओ। तो कृष्ण जी ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि भाई आप लोग पैसा मत दीजिए मेला घूमने के लिए, कम से कम जाने का आदेश तो दीजिए। और कृष्ण जी ने सबको लेके चल दिए मथुरा। और जैसे ही मथुरा धाए धाम काम सब त्यागे, जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि ये वही कृष्ण है जो पुतना को मार दिया, अरे बड़े बड़े दैत्य को मारा है इन्होंने, अब सब देख रहे हैं, कोई अपने छत से, कोई घर के बाहर निकल, अरे वो आया है, वो कृष्ण आया है, कृष्ण बलराम आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, इन्होंने उसको मारा, उसको मारा। अरे ये छोटे से बालक मार सकते हैं राक्षसों को? किसी को मोह हो जाए ना ऐसे, ये तो अफवाह हो गई। पर जब मालूम अब नहीं कि यही लोग मारे हैं, तो सब उत्सुक होकर के देखने के लिए निकल गए। अब जो ग्वाल बात थे, कहे कि कृष्ण बलराम यहाँ तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है क्या? अरे भाई सब तुमको देख रहे हैं, सब तुमको देख रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि अरे हाँ, ये मेरे मामा का गांव है। तुम्हारे मामा का? अरे मामा कहाँ से आ गए तुम्हारे? कहा कि ऐसे ही रिश्ता मान लो, और क्या, मामा ही कहेंगे और क्या कहेंगे। कहा कि तो तुम्हारे मामा का घर है, गांव है, राज्य है, वहां हम लोग को इस तरह से तुम ले आए, कम से कम बताते, वहां तो कहेंगे मेला घूमना है, बताए नहीं। अब अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे और वहां हम इस कपड़े में रहेंगे तो लोग कहेंगे देखो गाय भैंस चराने वाले अनपढ़ लोग कृष्ण के साथ है, तुम्हारी भी बदनामी होगी, हमारी भी होगी। तो हमारे हमसे तो ज्यादा तुम्हारी बदनामी होगी, तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो। कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अरे रिश्तेदार जो कपड़ा को देख के रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्तेदार होता है? का कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। और भगवान आगे बढ़ने लगे। तब तक कंस का जो धोबी था, वह कंस का कपड़ा लेकर के ना जा रहा था कंस को देने। रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान ने कहा कि इधर आप क्या है? कहा कि कपड़ा है कंस का। कहा देखे? कहा देख। अरे गंवार लोग, गाय भैंस चराने वाले, गैया वगैरह चराने वाले तुम लोग अनपढ़, तुम्हारे बाप दादा खानदान को कोई देखा है? देखा तो होगा नहीं, पहनने की बात करते हो, देखे हुए ऐसे कपड़े। अब भगवान का गुस्सा, एक तमाचा मारा, वहीं पे धरती पे गिरा ऊपर। भगवान ने कहा कि ये मर गया, चलो कपड़ा फटाफट उठाओ और पहन लो। अब बच्चे सब कपड़ा सोचेंगे, इतना सिल्क का कपड़ा, इतना बढ़िया बढ़िया राजसी पोशाक पहन लिया, सब लोगों ने फटाफट पहन लिया। अब पहन तो लिए सब कपड़े, अब पहन करके देख रहे हैं तो सब छोटे छोटे बच्चे, और हमसे तो भाई बहुत विकराल से, अब बड़ा बड़ा। अब कहा कि ये कपड़े तो पहन लिए, पर भाई तो पूरा डूबा डूबा सा लग रहा है, इसमें तो हम लोग सब जैसे कोई रजाई का खोल ओढ़ लेना उस तरह से, तो पूरा जैसे कि तो हमारा और बेइज्जती हो गई। कहा कि कृष्ण क्या कर रहे हो यार, हमसे मजाक कर रहे हो, ये कपड़े पहन के हम लोग ऐसा लग रहा है कि अजीब, ये तो और बेइज्जती की बात हो जाएगी। किसी ने कहा कि चलो आगे चलते हैं। अब तब तक सामने एक दर्जी जो है ना, वो देख रहा था, सोचा कि अरे भगवान आए हुए हैं, यही भगवान है ना जिन्होंने पुतना को मारा था, दैत्यों को मार दिया था, बड़े बड़े दैत्यों को, जिसको कल से भेजा था। कहा कि अहो भाग्य है, भगवान आए हैं। दौड़ के गया, महाराज आइए, जय हो प्रभु जय हो, आइए आपकी ये जितने कपड़े हैं ना उस सबको हम ठीक कर देते हैं। कहा कि भैया जल्दी ठीक करो, तो हम लोग चल रहे हैं, ये पूरा सड़क बहारते, ये जैसे लग रहा है कि हम लोग अब स्वीपर का नौकरी लगा हुआ है? ऐसा कोई कपड़ा होता है, जल्दी पहना भाई। कृष्ण जी ने कहा कि जल्दी ठीक कर दो, फटाफट कपड़े का साइज काटा और सभी बच्चों के साइज में कपड़े को फिट कर दिया। अब कहा दोस्तों ने कि हाँ कृष्ण, अब लग रहा है कि तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ जाने लायक लग रहा है, तो बढ़िया पहन के। कहा अब सब ठीक ठाक है? कहा कि सब ठीक है। रास्ते में शैलेंद्री मिलती है,
और भगवान ने सरेंद्री का उद्धार किया है। यानी जो कुब्जा है ना, वो अंगराग लेकर के कंस के लिए जा रही थी। वो प्रतिदिन अंगराग, चंदन, कस्तूरी, केसर वगैरह मिला करके और राजाओं को लेपन होता था, शरीर कांति में रहे। तो वो लेके जा रही थी। रास्ते में कुब्जा को देख करके भगवान ने कहा, हो सुंदरी कहाँ जा रही हो? अब जो सुंदरी कहा, अब कोई अंधे व्यक्ति को, सोदा जी को कोई कहेगा, हो 4 आंख वाला कहाँ जाता हो, कितना बड़ा लगेगा, है ना, अपमान सा। तो वो टेढ़ी है 3 जगह से, और उसको देख के कोई सुंदरी कहे, ये अपमानित तो है और क्या है। भगवान ने कहा, सुंदरी तो कुब्जा गुस्साई और क्या है, छोड़ा, तुमको बोलने का आदत नहीं, बोलने का अकल नहीं है। कहा, देवी आप सुंदर ही तो है, सुंदर तो थी पर कुब्जा थी, कहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और कुब्जा थोड़ी दुष्ट हो गई। भगवान गए और उसके पैर को ना अपने पैर से दबाया, और दबा करके ऐसे उसको शरीर को खींचा। सो 3 जगह से, कमर से, पैर से और ऊपर से टेढ़ी थी। सो भगवान ने खींचा, ठीक हो गई। और ठीक हो गई। भगवान के चमत्कार को देख रहे, भगवान ने तो ठीक कर दिया। कुब्जा ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप कौन है? आप साक्षात नारायण हैं। ये अंगराग का, प्रभु अभी तक तो मैंने कंस के लिए, कंस को लगाई, कंस के लिए, पर आज जो है मेरा धन्य हुआ जीवन जो आपकी सेवा में उपस्थित हो, ये अंगराग हो जाए। और भगवान को अंगराग लगाई है। उसके बाद सुदामा माली का, भगवान ने सुदामा माली को दर्शन दिया। उसके पुष्पों को स्वयं पहने, मालाओं को, और बच्चों को पहना करके भगवान अब जहां धनुष रखा हुआ है कंस का, ये शिव धनुष है। और भगवान शंकर ने कहा था कंस को कि कंस इस धनुष की रक्षा करना, और यदि जिस दिन ये धनुष भंग हुआ यानी टूटा, और जो व्यक्ति तोड़ देगा इसको ना, उससे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो कंस उसकी रक्षा के लिए हमेशा पहरेदार को रखता था, पूजन करता था। वो दर्शनीय था, भगवान शंकर का धनुष था। तो यज्ञशाला में वो भी एक आकर्षण का केंद्र था। ये भगवान शिव का धनुष है, भगवान शिव का धनुष है। लोग दूर से ही प्रणाम करते थे। भगवान भी गए, सोचा चलो भोलेनाथ का धनुष है, इसको प्रणाम कर लें, देख लें। तो दूर से प्रणाम किए। तो कृष्ण और बलराम जी थोड़े अंदर, दोस्तों को रुका, कहा थोड़े अंदर जाते हैं। द्वारपाल से कहा, भैया थोड़ा सा मामा जी देख सकते हैं क्या ये धनुष? तो सब जो सैनिक थे हंसने लगे कि तुम दूर से रहो, अलग से करो। ये नहीं मामा, तो मामा कहने से मामा में बड़ा प्यार झलकता है ना। हमारे विवेक जी अपने मामा को मामा कहते, उनको लगे क्या है, कंस मामा कहते को खूब गदगद हो जाते थे।